बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे गंदम के सीड पर कि गंदम के सीड को जो है वो ट्रीटमेंट करना जहर से ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है, और अगर ज़रूरी है तो फिर कौन सी जहर जो है वो इस्तेमाल की जाए इसके लिए। और तीसरी बात यह है कि इसके फ़ायदे क्या हैं। पहली बात यह है कि जो गंदम 20 अक्टूबर से काश्त होना शुरू हुई है और जो 5 नवंबर तक काश्त होगी या 10 नवंबर तक भी जो गंदम काश्त होगी उसको जो है सीड ट्रीटमेंट देना लाजमी नहीं है। अगर आप उसे सीड ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो फिर ये कोई लाजमी नहीं है कि उसको ऐसा अटैक कोई नहीं होगा जिसके लिए जो है सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी हो। ख़ासकर तेले के अटैक को ये रोकता है। तो तेले का अटैक जो है जब होता है तब तक वो सिट्टा जो है वो सही माने जो है वो बन चुका होता है और उसके अंदर दाने की ग्रोथ भी हो चुकी होती है, दाना बन चुका होता है। हाँ, जो गंदम 10 नवंबर के बाद काश्त होगी और ऐसे इलाके जो ड्राई ज़मीनें रखते हैं जिस तरह हमारा बरानी इलाका जात हैं, तो ऐसे इलाकों में जो है वो आप सीड ट्रीटमेंट लाजमन करें। लेकिन जो नहरी इलाके हैं या जो मतलब ये है कि काश्त करने के बाद फ़ौरन पानी लगा देते हैं ऊपर से या वतर काश्त करते हैं, तो ऐसे इलाकों में जो है वो गंदम के सीड को ऐसे ख़र्चा नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है उसको ट्रीटमेंट करें उसकी। हाँ, अगर आपने 10 नवंबर के बाद काश्त करनी है तो फिर आप लाजमन सीड ट्रीटमेंट करें गंदम की, और अच्छी पैदावार हासिल होगी, आपको बीमारियां भी नहीं लगेंगी गंदम को। और उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि गंदम को जो रस्ट की बीमारी आती है उसके ख़िलाफ़ भी इसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत होती है। अब रस्ट के ख़िलाफ़ जो है वो तमाम ज़हरें असर नहीं करती। गंदम को ट्रीटमेंट करने के लिए 3 ज़हरें हैं इस टाइम। थायोफेनेट मिथाइल, अगर आप थायोफेनेट मिथाइल इस्तेमाल करेंगे तो आपको तेले के ऊपर तो कंट्रोल देगा, बाकी बीमारियों पे भी ब्लास्ट वगैरह की गंदम को जैसे सिट्टे को लगती है तो उसके ऊपर भी कंट्रोल देगा, लेकिन वो फंगस की बीमारी को कंट्रोल नहीं करेगा। उसकी जगह अगर आप होम्ब्रे एक्सेल इस्तेमाल करते हैं बायर की प्रोडक्ट, तो ये ज़हरी बात है, ये फंगस को भी कंट्रोल करेगी और फंगस का अटैक भी नहीं होगा गंदम के ऊपर। हो सकता है, लेकिन ये है कि जिस गंदम को बग़ैर सीड ट्रीटमेंट के जितना नुकसान होना है, अगर सीड ट्रीटमेंट हुई हो तो फिर उतना नुकसान नहीं होगा, उस नुकसान से बचत हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं एक और दवाई की तरफ, वेबनस डेओ। ये संजेंटा कंपनी की दवाई है वेबनस डेओ। तो इससे जो है ये भी फंगस का भी कंट्रोल देती है, साथ में तेले का भी कंट्रोल देती है। अब इन दोनों में सबसे बेहतर कौन सी है? होम्ब्रे इससे बेहतर है। होम्ब्रे के ठीक है, कीमत ज़्यादा है, 1800 रुपये के राउंड अबाउट उसकी कीमत है। अगर आप उसके ऊपर ख़र्चा करेंगे तो फिर जो है वो आपकी फसल महफूज हो जाएगी। उसके बाद आप वेबनस डेओ इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ तेले का ही कंट्रोल मिले तो फिर आप थायोफेनेट मिथाइल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन दवाइयों को इस्तेमाल किस तरह से करना है। होम्ब्रे अगर आप लेंगे तो वो 50 ml की जो बोतल होती है वो आप 50 से 60 kg जो है सीड को 1.5 से 2 लीटर पानी में हल करके उसके ऊपर छिड़काव कर दें और उसे अच्छी तरीके से हल कर लें। वेबनस डेओ को भी आप इसी तरह करेंगे, उसको भी 1.5 से 2 लीटर पानी में 100 ml जो है 50 से 60 kg सीड के लिए जो है वो बहुत है, आप उसे छिड़काव करके उसे सही तरह से हल कर लें बीज में, और आप ये तसल्ली कर लें कि तमाम बीजों पे वो बराबर इस्तेमाल हो चुकी है। अब बात करते हैं थायोफेनेट मिथाइल की। तो थायोफेनेट मिथाइल में आप टॉपसन एम है, अरिस्टा का और इसी तरह बहुत सी कंपनियों का है। अगर आप कोई भी थायोफेनेट मिथाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 400 ग्राम के पैकेट में होता है। तो आप इस तरह करें कि वो 3 एकड़ के सीड को लगा सकते हैं, तो उससे ये है कि आपका ख़र्चा कम हो जाएगा। होम्ब्रे एक्सेल जितनी 1 एकड़ को लगनी है तो वो 3 एकड़ का जो है वो आपका उतना हो जाएगा थायोफेनेट मिथाइल का एक पैकेट 400 ग्राम वाला। तो आप थायोफेनेट इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप अरिस्टा कंपनी का टॉपसन एम जो है वो अच्छा है। इस तरह एफएमसी का भी है और बायर के पास भी है, संजेंटा के पास भी, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन अगर कोई चाहता है कि अच्छी पैदावार भी हासिल हो और दूसरा ये है कि बीमारियों पर भी जो है वो 80% जो है वो कंट्रोल रहे, तो फिर आप जो है वो होम्ब्रे ही इस्तेमाल करें। होम्ब्रे का रिज़ल्ट जो है वो आजमाया हुआ है, तो आप वही इस्तेमाल करें, वो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देगा।